जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज और संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका जन्मदिन आने वाला है, खुशियों का दिन है। सब खुशियाँ मना रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो नहीं मना पा रही कुछ भी। मेरा इतना दिमाग अपसेट है गुरु जी महाराज, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं क्या कहूँ, संगत भी सोचती होगी कि आंटी रोती रहती है, लेकिन मैं क्या करूँ गुरुजी महाराज, मैं किसके आगे जाके रहूँ। कोई साथ नहीं दे रहा है मेरे को। अब इतना बुरा हाल हो रहा है, मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा है गुरुजी महाराज, मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी महाराज, मैं अपना आपा खोती जा रही हूँ। मेरे को सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं, जिसके कारण मेरे को बोलना पड़ा। जो आपने सेवा दी मैं ईमानदारी से नहीं कर पा रही गुरुजी महाराज। मुझे सजा मिल रही है, मुझे मालूम है आगे भी आप मुझे सजा ही दोगे, क्योंकि मेरे को ये सेवा दी है आपने, मैं नहीं कर पा रही गुरुजी। 1 महीने से ज़्यादा हो गया गुरुजी महाराज, मैं अकेले रात दिन एक करके मैं सेवा कर रही हूँ। मैं सेवा नहीं कर रही, मैं सिर्फ ऐसे ही काम कर रही हूँ, लेकिन मैं मन से कुछ नहीं कर रही गुरुजी महाराज। ऐसे उसका काम करने का क्या फ़ायदा, जब मैं मन से किसी की सेवा ही नहीं कर रही। इसको सेवा नहीं कहते गुरुजी महाराज, ज़बरदस्ती का सौदा कहते हैं। मेरे से नहीं हो रहा गुरुजी, मैं कैसे करूँ। मेरी कमर, मेरी घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं गुरुजी। आज तो मेरा जो घुटना है वो तो चल ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और मेरे को इतना गुस्सा, इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती गुरुजी महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी महाराज। ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं सत्संग कर पा रही हूँ, जबकि ये था कि भाई इस हफ्ते आपका जन्मदिन है, 7 दिन पूरा मैं सत्संग करूँगी। कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज, आपकी कृपा मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं क्या करूँ। आप घर में हो, क्यों नहीं सुन रहे हो। आप कहते हो मेरे घर में हो, क्यों नहीं मेरी मदद कर रहे आप। कब आओगे मेरी मदद करने। आप जवान जवान लोगों को उठा रहे हो, आप इनको क्यों नहीं उठा रहे हो। आप जो जो किसी लायक ही नहीं बचे हैं, जो खुद उठते बैठ नहीं सकते, आप उनको क्यों नहीं उठा रहे हो। जो शरीर से लाचार हो गए, आप उनको क्यों नहीं उठा रहे हो। आप क्यों उनको छोड़ रहे हो, आप क्यों उनको वो कर रहे हो। जो जवान जवान है वो क्यों जा रहे हैं। इतनी जवान जवान मैंने मौतें देखी हैं हॉस्पिटल में, और सुनने में भी आ रही है किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 1 साल का बच्चा है। आप उन लोगों को उठा रहे हो क्यों गुरुजी महाराज, क्यों ऐसा कर रहे हो अन्याय। जिनका काम हो चुका है धरती पे, जिनके बच्चे भी आ चुके, जिनके बच्चे के बच्चे भी आ चुके, आप उन्हें क्यों नहीं बुला रहे हो, क्यों उनको तड़पा रहे हो, क्यों उनकी सेवा करने वालों को तड़पा रहे हो। गुरुजी महाराज, कहना आसान होता है कि बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा बच्चा होता है, बूढ़ा बूढ़ा होता है। बच्चे से ज़्यादा परेशान बूढ़ा करता है, इतना ज़्यादा तंग करता है मैं बता नहीं सकती। मेरी सास आंटी मेरे को इतना परेशान कर रही है। पहले मैं बुआ सास आंटी की वजह से परेशान थी, उन्होंने भी सेम परेशान किया था, और आज मैं उसी परिस्थिति में दोबारा खड़ी हो गई हूँ। अभी मैं फरवरी में उनको दाग दे के चुकी हूँ। 13 फरवरी को उनकी डेथ हुई है, 14 फरवरी को उनको दाग दिया गया। उसके बाद अब जून में, मई में, बल्कि मई 30 मई से मैं इनके साथ लगी हुई हूँ। गुरु जी, क्या गुनाह है जो मेरे, इतने गंदे गुनाह हैं कि मैं इन चीज़ों से उभर ही नहीं पा रही। कल को मेरे ससुर खड़े हो जाएंगे, वो बेड पे पड़ने की तैयारी में है, वो लाचार होने की तैयारी में है। मैं कहाँ जाके मरूं गुरुजी महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुजी महाराज, मेरे को ख़त्म कर दो। मैं थक गई हूँ, मेरे पति भी थक गए, हम दोनों मियाँ बीवी थक गए, हम हार मान चुके हैं। आप प्लीज़ कुछ करो। आपने आज सत्संग भेजा आंटी, आज जो सत्संग आए, ये मेरी सास आंटी के फ़ोन के सत्संग है सारे, जो मैंने सुने उनके फ़ोन पे। आंटी, तेरे घर हर जगह बाल ही बाल दिखते हैं। आज का सत्संग सुनते ही तेरे त्वचा और बालों की समस्या का प्रॉपर हल दूंगा, और आज तेरे बेटे की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस शक्तिशाली सत्संग को हाथ से ना जाने दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये बात तो है, मेरे पूरे घर में बाल ही बाल है। मेरी सास आंटी के बाल झड़ रहे हैं, मेरे झड़ रहे हैं, मेरे पति अंकल के बाल झड़ रहे हैं, सारे कमरे में बाल झड़ते हैं। यहाँ पे पलंग तो है नहीं, एक फोल्डिंग पलंग मेरे लिए है, क्योंकि मैं ज़मीन में नहीं सो पा रही, बैठने उठने में दिक्कत हो रही है। हस्बैंड अंकल चटाई पे सोते हैं, जिस चटाई पे सोते हैं उस पर इतने बाल हो जाते हैं, उनके बाल इतने झड़ रहे हैं, इतनी टेंशन हो रही है। गुरुजी महाराज, हम तो गंजे ही हो जाएंगे, बहुत बुरा हाल है हमारा। पुत्र, आज तेरे पेट का टेस्ट करवा, तेरे लिए यह सत्संग बहुत ज़रूरी है। तेरे आने वाला समय बहुत बहुत कष्ट भरा है। तेरे पेट की गांठ बन रही है, सिर्फ 10 मिनट निकाल सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मेरे पेट में तो पता नहीं, ये मैंने आंटी के फ़ोन पे सुना है, इनके पेट में गांठ है, और ये सत्संग शायद पुराना है, इन्होंने नहीं सुना, और मैंने सुना है ये सत्संग।
तो गुरुजी महाराज इनके पेट में तो बहुत बड़ी गांठ है, दिमाग में गांठ है, कहाँ कहाँ से क्या होगा, और ये जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। और आज गुरुजी महाराज इन्हें पूरा होश है, ये टाइम बोल रही हैं, बार बार बोले जा रही हैं अब उठ जाओ, अब पानी भर लो, अब ये कर लो, अब आरती कर लो, सब कुछ कर रही हैं लेकिन उठ नहीं पा रही हैं। इतना मतलब दिमाग खराब हो रहा है, बार बार बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं गुरुजी महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ संगत जी मेरे लिए, मेरे प्लीज़ मेरे लिए अरदास लगाओ। सिर्फ आप ये तो कहते हैं कि अरदास लगाते हैं, बस से पहले सोचना चाहिए कि किसी के लिए अरदास लगाओ कि कहीं उसके कर्म ना मिल जाए, इसलिए संगत भी डरती है अरदास लगाने से। मगर गुरुजी से प्लीज़ आप लोग ये तो कह सकते हैं कि मेरे जो भी माड़े कर्म हैं उनको थोड़े में कटवा दें। आप लोग इतनी तो मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो संगत जी। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे पे गुरुजी की कृपा करवा दो प्लीज़ संगत जी। मैं किससे कहूँ, संगत में ही सब कुछ बोल सकते हैं, अपना दुखड़ा रो सकते हैं, रिश्तेदारी में तो कोई नहीं है सुनने वाला, कोई सुन भी नहीं रहा, सगी बेटियां तक नहीं करने आ रही है गुरुजी महाराज, मैं क्या करूं, सगी बेटियां झांक नहीं रही हैं, फ़ोन तक नहीं कर रही हैं, जिनके लिए मरती थी, जिनके लिए करती थी, जिनका इन्होंने अपना शरीर खराब होने के बावजूद अपनी छोटी बेटी का 4 महीने तक उसको रखा, उसके ट्यूमर का इलाज करने के बाद उसको 4 महीने तक उसको रात दिन किया। मैं यार मैं सत्संग कर रही हूँ, जिस औरत का करा इन्होंने, सॉरी संगत जी मेरे में बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे, जिस जिस बेटी का इन्होंने किया वो तक नहीं झांक रही है, वो अपने संट का बोल रही है कि मैं, मेरे भी दर्द है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरे आंखों में मेरे मोतिया उतरा हुआ है, मेरे को झुकने को मना किया, मेरी आंखों पे जोर पड़ रहा है, मैं भी डायपर चेंज कर रही हूँ, मेरी कोहनी में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं भी तो कर रही हूँ, और वो बेटी होके जिसका माँ ने करा, मैंने भी खूब किया उसका, और जब मेरा टाइम आया था मेरी सास ने मुझे क्या साफ मना कर दिया था कि मेरे बस की करना नहीं है, अपने पीहर चली जा, जबकि मेरे घर में मेरी माँ भी नहीं थी, मेरा बाप भी नहीं था, कोई नहीं था करने वाला, मेरे भाई ने किया, मेरी भावज ने किया, मेरी भावज से तो मेरे भाई ने कराया ही नहीं, मेरे भाई ने किया मेरा, मेरे घर में कोई औरत नहीं थी करने वाली। एक माँ के बल पे एक बेटी अपने पीहर जाती है, मैं अपने भाई के बल पे अपने पीहर गई थी, उस भाई ने मेरा किया है। आज मैं क्या कहूँ गुरुजी महाराज, गुस्सा नहीं आएगा जब मेरा तुमने मेरे बुरे वक्त में काम लिया है, मैं इतनी बार बीमार पड़ी, हर बार मेरे भाई ने मेरा किया, मेरा किसी ने नहीं किया, मेरे भाई ने किया, मेरा मेरा सब कुछ खर्चा, पूरा खर्चा उसने उठाया, दवाई का, डॉक्टर का, हर चीज़ मेरे उसने करी, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, तो आज ये किस मुंह से मेरे से करा रहे हैं, वो किस मुंह से लड़कियां नहीं आ रही हैं जिनका किया है, वो क्यों अपने घर में बैठी हुई हैं। गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे। बेटी तेरे सेहत का तंत्र और से बांधा दिया गया है, अनदेखा मत कर, यह सत्संग तेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी खींच लेगा। अभी सुन बेटी, मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं तेरा को छोड़कर जा रहा हूँ, तूने मेरी दी हुई ब्लेसिंग की कदर नहीं की। बहुत बढ़िया गुरुजी महाराज, आप कौन सी ब्लेसिंग कब देते हो कुछ पता तो चलता नहीं, घर भी अपनी मर्जी से छोड़ देते हो, घर में आ भी अपनी मर्जी से जाते हो, ये क्या बात है गुरुजी, आपको मैं नहीं समझ पा रही कि कभी भी आप कुछ भी कह देते हो, कुछ भी भेज देते हो। कुछ तो सोचो, अगर बेटी माना है ना तो कुछ तो करो अपनी बेटियों के लिए, जो दुखी हैं उनके लिए कुछ तो सोचो, कुछ तो करो गुरुजी महाराज। तुझ पर मारण क्रिया की जा रही है, मैं किस रूप में तुझे बचा रहा हूँ, अपने घर के बाहर जाकर देख, माचिस की तिल्ली ऐसे मत रखा कर, सत्संग सुन कष्ट कटवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपने जैसे कहा कि माचिस की तिल्ली जोत वगैरह जला के नहीं रखनी चाहिए, और आपके स्वरूप के आगे माचिस भी नहीं रखनी चाहिए, तो गुरु जी मैंने माचिस हटा दी, मेरे हस्बैंड अंकल ने 5 दिन जोत वगैरह की तो उन्होंने आपके आगे रखी थी, और मंदिर में भी खूब सारी तिल्लियाँ पड़ी थी, वो सब मैंने हटाई है। बेटी इस सत्संग को इस रंग का सूट खरीद ले, यह रंग तेरे भाग्य बदल देगा, इससे तेरा कष्ट कटेगा। आज तेरे मेरे कहने पर यह सत्संग सुन ले, फिर कहीं देर ना हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज इसमें सत्संग सुना लेकिन सूट का रंग नहीं पता, लेकिन हाँ ये मालूम है कि कोई नेगेटिविटी थी, जो आपका लाल चोले का स्वरूप था वो काला पड़ गया था। अब लाल चोले का सूट खरीदना है या काले रंग का खरीदना है मुझे नहीं मालूम, अगर किसी संगत आंटी को पता हो तो प्लीज़ सत्संग में ज़रूर भेजें, और वो सत्संग इस तरीके से फ्लैश किया जाए कि मतलब रंग बताया जाए, प्रॉपर रंग बताइए कि कौन सा सूट खरीदना है जो हमें पहनना है, जिससे हमारे कष्ट कटे, जिससे हम दुख से दूर हों, हमारे अंदर घर में पॉजिटिविटी आए। और कोई भी संगत हो जिसे इस रंग के बारे में पता हो कि कौन से रंग का सूट खरीदना है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। बेटी आज से 4 दिन बाद 7 जुलाई तेरे घर में खुद आने वाला हूँ, मुझे तेरी
मुझे मेरी ये मनपसंद चीज़ का भोग ज़रूर लगाना। मैं तेरे घर के मंदिर में तेरा इंतज़ार करूँगा, यह चीज़ बनाना भूल मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मुझे नहीं मालूम कौन सी चीज़ बनानी है, आप ही बता देना बेटी, जल्दी कर। और यहाँ तो वैसे भी मेरी सास की तबीयत खराब पड़ी है, मैं क्या बनाऊँ, कुछ मन भी नहीं कर रहा बनाने खाने का। बेटी जल्दी कर, यह सत्संग आज ही सुनना। अगले 3 दिन बहुत भारी हैं। ब्लैक मैजिक के भयंकर प्रकोप से तेरे बेटे को बचाया गया है। किसी ने तंत्र से तेरे बेटे का भविष्य बांध दिया है। आज का सत्संग उसे मुक्त करने आया है। सत्संग सुन, देर मत कर। गुरुजी महाराज, मुझे नहीं मालूम, बेटा आज पहले दिन स्कूल गया और वहाँ पे उसको सारी नेगेटिव चीज़ें दिखी और बहुत उसको मेंटली डिस्टर्ब हुआ है। गुरुजी, पढ़ाई से मन मत हटने देना, हमें तो यहाँ पटक रहा है, बच्चों को वहाँ पे पटक रखा है, अलग अलग रह रहे हैं बच्चे, बिना माँ बाप के रह रहे हैं, कहीं गलत संगत में ना चला जाए। बच्चे के साथ रहना, उनसे उत्साह रहना, उसका ध्यान रखना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। पुत्र, तेरा समय नहीं, तेरे दौर आएगा। कब आएगा गुरुजी महाराज वो दौर, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। कुड़िए, तेरे शरीर में खून की कमी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, तू अंदर से कमज़ोर होती जा रही है। तेरे पैरों का दर्द भी इसी में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। तेरे पैरों में दर्द है, यह सत्संग तेरे पैरों घुटनों का कष्ट काटने के लिए मैंने तुझे दवा बताने के लिए भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, ये सत्संग मेरे पास 7 बजे के आसपास आया और मैं उस टाइम बहुत गुस्से में थी। मैं खूब लड़ रही थी अपने सास ससुर से भी कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, बार बार आप आवाज़ लगाए जा रही हो, काम नहीं करने दे रही। गुरु जी महाराज हॉस्पिटल में थी, अब कहती हैं वो कि हॉस्पिटल में लेके चलो क्योंकि वहाँ पे तो सब बैठे रहते हैं। अब गुरु जी महाराज ये बताओ, मैं 24 घंटे की नर्स थोड़ी ना हूँ, मैंने अपना नर्सिंग होम थोड़ी ना खोल रखा है कि मैं दो दो मरीजों को देखूँ। उधर मेरे ससुर पड़ गए हैं कि जी मेरा भी करो, और वो कह रही मेरा करो। मैं किस किस का करूँगी, मैं अकेली जान कैसे करूँ, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम। उस टाइम मैं गुस्सा हो रही थी, उस टाइम ये सत्संग आया था। उस टाइम अंकल जी ने इस सत्संग में बताया था कि एक आंटी थी, उनके घुटनों में दर्द था, तो उन्होंने सरसों का तेल गरम करके उसमें हल्दी डाल के गुरुजी के आगे गुरुजी से ब्लेस करवाया था, कांच की शीशी में रख दिया था। और फिर रोज़ अपने पैरों में, उनको पैरों में दिक्कत हो गई थी, दोनों घुटनों में, डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दे रहे थे, उन्होंने गुरुजी से ब्लेस करा के अपने घुटनों में वो तेल लगाया डेली, तो उनके घुटने ठीक हो गए। अब गुरुजी महाराज आपकी कृपा मुझ पर भी बनी रहे, तो मैं भी वो देख लूँ और कर लूँ। तो गुरु जी महाराज अपनी कृपा बनाए रखना, अप अंग अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।